कि पुलिस की ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ना कि सजा देना। सजा न्यायालय देती है। कोचिंग के संचालक का काम है समाज को मार्गदर्शन देना, छात्रों को, छात्राओं को सही दिशा बताना। इस न्यूज़ के सह प्रायोजक हैं दशरथ प्रसाद सिंह ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी एजुकेशन, ब्राइट फ्यूचर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीआई नेशन न्यूज। मैं हूं ज्ञानेंद्र। बिहार में इन दिनों भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला काफी सुर्खियों में है। साथ ही 2 जून को पटना के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के बीच हुए विवाद भी अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ RN सहाय जी हैं, रवि नंदन सहाय, जो कि लंबे समय तक उन्होंने भी अपना एक शिक्षण संस्थान चलाया था, नालंदा कोचिंग, उनके संचालक थे। इसके साथ ही वो एक समाज सेवी हैं, समाज के लोगों को काफी मदद भी करते हैं। चलिए आज उनसे ही हम बात करते हैं इन तमाम मुद्दों को लेकर के कि जो भरत तिवारी का इनकाउंटर का जो मामला है उसे, और फिर जो खान व रोशन सर के जो शिक्षक संस्थान का जो विवाद चल रहा है, उन विवादों को लेकर के इनका क्या कुछ कहना है और क्या इन्हें लगता है कि इन सब मामलों में क्या कुछ होना चाहिए। सर, पहले तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। भरत तिवारी का मामला बहुत स्पष्ट है, जिसको बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने एक मार्गदर्शक के रूप में जो अपना वक्तव्य दिया है, उसके आलोक में मैं अपना समर्थन देता हूं। और ये काम पुलिस का नहीं है, ये काम न्यायालय का है। मैं तो खुद भी एक वकील हूं काफी समय से, इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि पुलिस की ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ना कि सजा देना। सजा न्यायालय देती है और पुलिस गिरफ्तार करके न्यायालय में पहुंचाने का काम करती है। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि ये पुलिस का काम नहीं है, आप पकड़ करके उसको न्यायालय के सुपुर्द में सौंप दीजिए, उसके बाद न्यायालय जो उचित समझेगी वो करेगी। राज्य में अलग अलग इनकाउंटर हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? अब सभी इनकाउंटर के बारे में एक स्टेटमेंट में तो बताना मुश्किल है। हाँ, अगर कोई ऐसा क्रिमिनल है जिससे पुलिस और समाज एकदम त्रस्त है, जिसके लिए शीर्ष पुलिस ऑफिसर्स और सभी लोगों का निर्णय होता है। इनकाउंटर को लेकर इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तब से इनकाउंटर ज़्यादा होने लगे हैं। तो इसमें कई चीज़ देखने को आ रही है कि जैसे विपक्षी जो पार्टियां हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जात पात दे करके इनकाउंटर किया जा रहा है। विगत दिनों जिस तरह से इनकाउंटर हो रहे थे तो उस समय आरजेडी के द्वारा कहा जा रहा था यादवों को टारगेट किया जा रहा है, यादवों को या दलित या पिछड़े लोगों को कहा जाता था कि इन लोग का इनकाउंटर किया जाता है तो इन्हें नक्सली बताया जाता है, मुस्लिम का इनकाउंटर होता है तो उन्हें आतंकवादी बताया जाता है। जबकि भरत तिवारी का जब इनकाउंटर हो रहा है तो लोग हो हल्ला मचा रहे हैं कि इन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। समाज में सभी जात का बराबर का हिस्सेदारी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी लोग हैं, सब समाज के अभिन्न अंग हैं। और मतलब अगड़ी जाति के, पिछड़ी जाति के, ये कोई महत्व वाली बात नहीं है। अब जो जैसा बैकग्राउंड का चरित्र का है उस पर उस तरह का सरकार जो है, अब जैसे आपने माननीय मुख्यमंत्री के बारे में कहा, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं श्री सम्राट चौधरी जी, अब वो उतने ऊपर की बात है कि वो क्या सोचते हैं, क्या निर्देश दिए हैं, नहीं दिए हैं, ये तो लिखित में आता है। तो किसी के कही सुनी बातों पर कोई स्टेटमेंट देना उचित नहीं। पुलिस सबको एक तरह एक समान मानती है, समाज के तमाम लोगों को एक समान मानती है। इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जात पात नहीं होनी चाहिए। पुलिस का काम ही नहीं है कि वो जात पात और समानता असमानता का भेदभाव रखे। उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। वो जो सरकार है उसका एक अंग है। सरकार जैसा चाहती है, अब कहीं पर कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ बात हो गई, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, ना कि उसको निर्णय लेने का काम है कि वो उसी स्पॉट पर सजा दे दे। सजा देने का काम न्यायालय का है। सर, दूसरा सवाल है सर, आप तो लंबे समय तक अपना शिक्षण संस्थान चलाए हैं, नालंदा कोचिंग, जो कि बिहार के तमाम लोग जिनके बारे में जानते हैं। अभी फिलहाल जो 2 बड़े शिक्षण संस्थानों के विवाद जो
जो विवाद चल रहा है फैजल खान और रोशन आनंद के बीच, इसे किस नजरिए से देते हैं? कितना इफेक्ट छात्र छात्राओं पर पड़ता होगा? ये तो बहुत ही गंभीर मामला है और मैंने भी कोचिंग का संचालन 20-25 सालों तक किया है, शीर्ष के कोचिंग के साथ जुड़े रहे हैं। जो भी कोचिंग के संचालक, दो लोग आपस में मतभेद है, आपके अनुसार भिड़े हुए हैं, कोचिंग के संचालक का काम है समाज को मार्गदर्शन देना, छात्रों को, छात्राओं को सही दिशा बताना। शिक्षक, एक शिक्षक के रूप में कलम से मजबूत बनाना। समाज शिक्षा से ही मजबूत होता है, मार्गदर्शन मिलता है। तो मैं दोनों ही शिक्षण संस्थानों के संचालकों से ये अपील करता हूं कि अच्छा होगा कि कोई तीसरा आदमी इसमें रोटी सेके। इससे अच्छा है कि आप दोनों को ही बैठ जाइए, बैठ के इसका समाधान कीजिए। इससे छात्र छात्राओं का बहुत ही नुकसान हो रहा है और समाज इससे ग्रसित है और बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बच्चों का आगे मार्गदर्शन मिलना चाहिए। और दोनों ही शिक्षक मेरे बहुत प्रिय हैं। मैंने तो उन लोगों से मतलब मिलना संभव नहीं हो सका है, लेकिन अगर मेरी कोई इसमें संलिप्तता हुई कि अब मैं उन लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं और मेल मिलाप में एक रोल अदा कर सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। उन लोगों को मैं यही अपील करूंगा कि अपना जो समस्या चल रहा है, इसका समाधान मिल बैठ करके कर लें। इसका दूसरा कोई समाधान नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना, आर्यन सहाय, रविनंदन सहाय ने सीधे तौर पे कहा है कि जिस तरह से भरत तिवारी इनकाउंटर का मामला जो सुर्खियों में है, वो सुर्खियों में होने के लायक नहीं है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, हालांकि ये पुलिस के ऊपर की चीज थी, पुलिस का ये काम नहीं था कि किसी को इनकाउंटर कर देना, उसका फैसला न्यायालय करती है। लेकिन पुलिस के द्वारा जो इनकाउंटर किए गए हैं, तभी से ये सवाल उठने लगे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए था। और दूसरी ओर जो शिक्षण संस्थानों के बीच विवाद चल रहे हैं, उस पर इन्होंने दोनों शिक्षक संस्थान के संचालकों से अपील की है कि आपसी तालमेल के साथ बैठ करके समझौता कर लें, जिससे कि छात्र व छात्राओं का भविष्य खराब ना हो। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।